नमस्ते फ्रेंड्स, मैं ये छठ पूजा का वीडियो बना रही हूँ। देख रहे हैं आप, ये मेरी सखी के घर पे ये ठेकुआ बनने का कार्यक्रम चल रहा है और ये सब आटे से बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर छठ पूजा की तैयारी हो चुकी है और ये कानपुर शहर का मशहूर शेरशाह सूरी तालाब है, जिसको कि 500 वर्ष पूर्व शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि जीटी रोड जो कलकत्ता से पेशावर तक जाती है और कानपुर से होकर गुजरती है, जिसके किनारे जगह जगह पानी के तालाब बनाए गए थे जानवरों के लिए, और उनके जो सिपाही वगैरह होते थे जो इतनी लंबी रोड पर जब सैर करते थे, जब वो यात्रा करते थे, तो उनके लिए उन्होंने जगह जगह ये तालाब इस तरीके से बनवाए थे। तो ये शेरशाह सूरी तालाब जो है, यहाँ बहुत पुराना तालाब है, जिसका कि अब पुनः जीर्णोद्धार किया जा चुका है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ महिलाएं इकट्ठा हैं अपनी छठ पूजा के लिए। यहाँ पर एक अपनी वेदिका बनाने के लिए पहले से लोगों ने अपनी जगह बुक करवाई है। देख रहे होंगे आप, नंबर और वेदिका उनकी बनी हुई हैं, जहाँ पर वो लोग वेदिका बना करके अपने अपने नंबर जो उन्होंने बुक किए थे, उस नंबर्स पे बुक करने के बाद जब वे पहुँचते हैं तो वो जगह उनकी ही रहती है और वहाँ जा कर के वे अपनी पूजन सामग्री इकट्ठा करते हैं और अपने रिश्तेदारों के साथ वहाँ पे बैठते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर संध्या कालीन सूर्य को अर्घ देने का कार्यक्रम चल रहा है। नीचे अपने कहते हैं कि बेटों के लिए ये छठ पूजा का व्रत किया जाता है। जो जितने पुत्र होते हैं उतने सूप लगाए जाते हैं और एक सूप छठ मैया का होता है, जो देती है उनके लिए ये पूरा सारा कुछ किया जाता है। देने वाली माता के लिए भी एक सूप लगाया जाता है, जिनमें वे आप देखते हैं कि ऋतु के फल होते हैं और नई फसल के सारे सामान होते हैं। जैसे अनानास रखा होगा, नारियल रखा हुआ है, जटा वाला नारियल रखा है, और बेल रखा है, चकोतरा रखा है, मौसम्मी रखे हैं, केले हैं, और इनकी मिठाइयाँ हैं, और गन्ने का टुकड़ा है, और पकवान भी रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें ये सूप में सजा करके, और प्रति सूप के साथ वे सूर्य को अर्घ देती हैं। अर्थात जितने सूप, जितने लड़के घर पे हैं, उन सब के नाम से सूप लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप इस वीडियो में, वो नीचे हमारी सखी हैं जो कि सूर्य को अर्घ दे रही हैं, उनके 5-7 सूप लगे हुए हैं। इनके घर में अपने 2 बेटे हैं और 2 देवर हैं, और एक छठी मैया का सूप लगाया हुआ है। इसके साथ एक और उनके साथ में जो अर्घ दे रही हैं, 2 सूप उनके लगे हुए हैं। तो यहाँ पर 7 सूप की संख्या रखी हुई है। तो इस तरीके से प्रत्येक लड़के के लिए प्रति सूप होता है और एक छठ मैया का सूप होता है। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर अपना सामान तैयार कर रखा है और संध्याकालीन सूर्य को अर्घ देने का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। और सूप के साथ में एक ये भी बताऊँ मैं कि बेटे जो हैं अर्घ देते हैं, माँ जो है जब परिक्रमा कर रही होती है, और ये मैं हूँ आप सबके समक्ष ये लेके आई हूँ जो है छठ पूजा का, और शेरशाह सूरी तालाब के विषय में दिखा रही हूँ। और बहुत ही सुंदर ये तालाब अब इस समय डेवलप हो चुका है कानपुर में, जो बहुत समय तक ये सुसाइड पॉइंट के नाम से भी मशहूर हो गया था। 500 वर्ष पूर्व जब ये शेरशाह सूरी ने बनवाया रहा होगा, तो उस समय ज़रूर उनके पशु, उनके घोड़े, उनके जो सिपाही होते होंगे प्यास बुझाते रहे होंगे। और आज की स्थिति जो है, ये जल साफ स्वच्छ जल देख करके आपको लग रहा होगा कि कितना स्वच्छ जल और कितनी अच्छी पिकनिक स्पॉट की तरह इन्होंने डेवलप किया है। और यहाँ पर सुंदर बत्तखें भी तैर रही हैं,
जो कि देख करके लगता है कि बड़ा सुंदर और स्वच्छ जल हो चुका है। और प्रॉपर रेलिंग वगैरह देखिए लगी है। पहले इस पे कई यहाँ चूँकि बगल में ही दीवार से लगा हुआ एयरफोर्स है, यहाँ पर एयरफोर्स के लिविंग एरिया भी है, जहाँ से कई लोगों ने मतलब कई लोग एयरफोर्स कर्मियों ने, उनकी पत्नी ने यहाँ पर अपना मतलब सुसाइड किया था। यहाँ पर हालांकि कहना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैं बताऊं कि इस तरीके से क्या हुआ कि लोगों में ये, स्थानीय लोगों में ये जागृति हुई कि इसको एक पिकनिक स्पॉट की तरीके से या पूजन स्थल की तरीके से इसको डेवलप करना चाहिए। तो आसपास के लोगों ने मिलकर जब इसमें थोड़ा सा काम करना स्वयं परिश्रम से शुरू किया था, तो फिर सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कानपुर नगर निगम ने मिलकर भी इस पर थोड़ा काम किया। और सामने, एकदम सामने आप देख रहे हैं कि उसमें जो है एकदम सामने जो रो दिखाई दे रही है, वो वस्त्र बदलने की जगह है। वहाँ पर जा कर के महिलाएं और कपड़े जो बदल सकती हैं। ये देखिए सुंदर बत्तखें इसमें तैर रही हैं। इतना स्वच्छ इसका जल हो चुका है और निर्मल जल है। और इसमें देखिए बढ़िया सुंदर लाइट भी पड़ रही है और जल भी देखने में बड़ा साफ़ सुथरा, मन को मोहित कर देने वाला है। तो मुझे तो ये संध्या काल वेला और ये पूजन और सब बहुत अच्छा लग रहा है। और चूँकि मैं छठ पूजा के विषय में ज़्यादा जानती नहीं थी, मैं तो यहाँ पर इन लोगों, एक हमारी मित्र हैं जिनकी कहने पर मैं आई थी, और मैं देखकर तो मैं बहुत ही अभिभूत हूँ और बड़ा अच्छा लगा देख करके। और कि किस प्रकार ये पूजन होता है, कितनी मेहनत से ये लोग करते हैं व्रत। ये 3-4 दिन का व्रत होता है। नहाए खाए से शुरू होकर, एक दिन नहाए खाए होता है, नहाते खाते हैं उस दिन शुरुआत होती है। और संध्या काल में लौकी चने की दाल में डाल करके ये लोग बनाते हैं और रोटी, ठंडी रोटी खाते हैं साथ में। अगले दिन होता है इनका खरना होता है, और उसमें गुड़, चावल और दूध वगैरह डाल करके जो खीर बनती है, उसको ये लोग रसियाव बोलते हैं। तो रसियाव और रोटी खाते हैं संध्या काल को। फिर अगले दिन जब छठ होती है, छठ तिथि होती है, उस दिन ये लोग पूरा दिन कुछ नहीं खाती हैं और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे करके फिर अपने घर वापस जाती हैं और सुबह के लिए तैयारियां करती हैं। इनके घरों में फिर वो जा कर के पकवान बनाती हैं, वो जो ठेकुआ कहलाता है, पान के आकार का, और जिसको कि जो गेहूं को पीसते हैं ये लोग स्वयं घर पे ही पीसती हैं, और चीनी उसी में डाल करके और घी से मोया जाता है उसको, और घी में ही बनाते हैं। और एक बात और मैं बताऊं आपको, ये लोग इसमें चूल्हे पर इसको पकाते हैं, इसको शुद्धता से अग्नि के समर्पित करते हुए। और गैस पर मैंने नहीं इनको पकाते हुए देखा। और इनके यहाँ अक्सर अलग अलग लोगों का अलग अलग होता होगा उनका व्यवहार पूजन का। तो इनके यहाँ चूल्हे में हमने देखा कि ये लोग चूल्हे पे पकाते हैं और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। मैंने तो खाया है इनका, तो मीठा पुआ जैसा बड़ा ही सुंदर